भारत के कई हिस्सों में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सी चयन पोस्ट फेज 13 की भर्ती परीक्षा में भारी गड़बड़ी और अव्यवस्थाओं के आरोपों ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। राजधानी दिल्ली में हजारों प्रदर्शनकारियों ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बीपीटी के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर। जंतर मंतर के पास माहौल तनावपूर्ण हो गया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। इस राष्ट्रव्यापी गुस्से की जड़ में है लगातार प्रशासनिक विफलताएं, तकनीकी गड़बड़ियां और एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी की नियुक्ति। छात्र डरे हुए हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाली परीक्षाएं, जैसे कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2025 भी बर्बाद हो सकती हैं और उनका भविष्य अधर में लटक सकता है। छात्रों और शिक्षकों ने चयन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में कई संस्थागत खामियों को उजागर किया है। सबसे बड़ी शिकायत परीक्षाओं का बिना किसी पूर्व सूचना के अंतिम क्षण में रद्द किया जाना। परीक्षार्थियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर यह पता चला कि परीक्षा स्थगित हो गई है। क्या यह मजाक है? और तो और, एडमिट कार्ड परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले जारी किए गए, जबकि एसएससी का नियम है कि कम से कम 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देना चाहिए। क्या यह छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? एक और चौंकाने वाली बात, परीक्षा केंद्रों का अजीबोगरीब आवंटन। कुछ छात्रों को बताया गया कि उन्हें जयपुर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना होगा। ये कैसी व्यवस्था है भाई? छात्रों पर न केवल आर्थिक बोझ पड़ा, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा। कई परीक्षा केंद्रों में भारी तकनीकी समस्याएं सामने आईं। सर्वर फेल हो गए, सिस्टम क्रैश हो गया और माउस मॉनिटर तक काम नहीं कर रहे थे। छात्र घंटों तक मदद की राह देखते रह गए और परीक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। तकनीकी खामियों से भी बढ़कर कई उम्मीदवारों ने एग्जाम इन्विजिलेटर और सुरक्षाकर्मियों पर उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। क्या एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस तरह का रवैया स्वीकार्य है? सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब सामने आया कि इस परीक्षा का संचालन एजुक्विटी नामक एक निजी एजेंसी कर रही थी, जिसे पहले ही विवादित और ब्लैकलिस्टेड घोषित किया जा चुका है। एजुक्विटी का नाम पहले बड़े घोटालों जैसे कि व्यापमं स्कैम में भी आ चुका है, जहां घूसखोरी, सीट मैनिपुलेशन और नकली उम्मीदवारों के मामलों की पुष्टि हुई थी। फिर भी सरकार ने इसी एजेंसी को एसएससी सीजीएल 2025 जैसी बड़ी परीक्षा का जिम्मा सौंप दिया है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भाग लेंगे। क्या सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही है? इतना ही नहीं, आधार आधारित अनिवार्य वेरिफिकेशन सिस्टम ने भी कई छात्रों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। कुछ छात्र बायोमेट्रिक फेल्योर के कारण आवेदन ही नहीं कर पाए और कई लोग परीक्षा केंद्रों पर ऑथेंटिकेशन फेल होने के कारण बाहर कर दिए गए। ये किस तरह की तकनीकी व्यवस्था है? छात्रों की मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एजुक्विटी को तुरंत हटाया जाए। जिन छात्रों को नुकसान हुआ है, उन्हें यात्रा और रहने के खर्च का मुआवजा दिया जाए। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। एसएससी में संरचनात्मक सुधार किए जाएं, जैसे कि सही केंद्र आवंटन और समय पर एडमिट कार्ड जारी करना। अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रदर्शन की तीव्रता ये बताती है कि भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। एसएससी सीजीएल 2025 जैसी अहम परीक्षा नजदीक है। ऐसे में सरकार